पुर्तगाल के अंदर डिलीवरी का काम कैसा है? आप कौन सी डिलीवरी की आईडीज हैं जो अप्लाई कर सकते हैं? क्या आर्टिकल 88 में रह के डिलीवरी का काम किया जा सकता है? क्या जॉब ना मिलने की सूरत में डिलीवरी का काम हो सकता है? टीआरसी कार्ड से पहले आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं, टीआरसी के बाद कर सकते हैं। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे कितनी अर्निंग आपको हो जाती है? ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सर्दियाँ अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। पुर्तगाल में मार्च ख़त्म होने वाला है, लेकिन सर्दी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये कितनी ग्रीनरी है अभी भी, और बारिशें कंटिन्यू हो रही हैं। आज थोड़ी बारिशें नहीं थी तो मैं बाहर जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पीछे लोग बास्केटबॉल नीचे खेल रहे हैं। ये इनके कोर्ट्स बने हुए हैं बास्केटबॉल के। कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं। मैं भी इस मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। लोगों के जहन में ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि डिलीवरी का काम यहाँ पे कैसा है, कौन सी आईडीज़ हैं जो डिलीवरी की अप्लाई होती है, क्या टीआरसी से पहले होती हैं, क्या टीआरसी के बाद हो सकती हैं, कमाई कितनी है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, आर्टिकल का मसला लोगों को आता है कि आर्टिकल 88 में हमने फाइल लॉक की है, आर्टिकल 88 में जॉब के लिए हमने की है, क्या हम अब डिलीवरी का काम कर सकते हैं उसके अंदर या नहीं कर सकते? या आर्टिकल 89 में की है, अब हम लोग क्या करें? देखें, आपने फाइल किसी आर्टिकल में भी की है, अगर आपने 88 में भी की है, आपको काम नहीं मिला, आप किसी भी टाइम अपनी एक्टिविटी ओपन करके, मैं आपको एक्टिविटी के नंबर भी बता दूंगा। एक फ्रीलांसिंग की एक्टिविटी, एक डिलीवरी की एक्टिविटी अलग होती है। एक उसमें टैक्स पे करके भी आप कर सकते हैं, एक विदाउट टैक्स फ्री टैक्स से भी आप कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें आपको बता दूंगा। अगर किसी को पूछना हो डिटेल तो मैं बता दूंगा। वैसे मैं आगे चल के ग्लोवो की एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि ग्लोवो की आईडी कैसे अप्लाई होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें आपसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सी एक्टिविटीज़ आपने ओपन करनी है, कैसे आप टैक्स पे कर सकते हैं, कैसे आपकी सारी चीज़ें होंगी। तो वो ग्लोवो की आईडी पे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो सारी कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा। अच्छा, अब रही बात 88 में आपने की है, कोई मसला नहीं है, आप किसी भी टाइम स्विच करके 89 में जा सकते हैं। फाइल कैंसिल करने या आर्टिकल चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। आप अपना काम करते रहें, आप अपना टैक्स पे करें उसमें, और जब बायोमेट्रिक के टाइम पे जाएं तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ें लॉयर से भी पूछी हैं, लोगों से भी सुनी है, और मैं इसको कंफर्म कर चुका हूँ, इसलिए यही चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अब आईडीज़ कौन कौन सी ओपन हो रही है? देखिए, मोस्टली यहाँ पे 3 बड़े नाम हैं जो यहाँ पे काम करते हैं डिलीवरी का। ग्लोवो सबसे ऊपर, उसके बाद उबर ईट्स या उबर ईट्स का मैं काम करूँगा डिलीवरी खाने के लिए, और तीसरी है आपकी बोल्ट की आईडी। अच्छा, बोल्ट की पहले बहुत आसानी से हो रही थी, फिर बोल्ट ग्लो सबसे पहले जो है वो उबर चली गई टीआरसी कार्ड पे। उबर, अब आप उबर ईट्स जो है वो आप टीआरसी से पहले नहीं अप्लाई कर सकते अब। उसके बाद बोल्ट चल रही थी, मेरे आने से कुछ 4-5 महीने पहले तक ये चल रही थी। उसके बाद अब बोल्ट भी ख़त्म हो चुकी है, बोल्ट भी आप टीआरसी के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते। अब सिर्फ एक आईडी बची है जो आप डिलीवरी के काम के लिए उस पर आईडी बना सकते हैं, लेकिन आपके लक पे है कि वो कब बनती है। तीसरी आईडी है ग्लोवो की। ग्लोवो की आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, आपका फाइनेंस का पासवर्ड चाहिए होता है, ताकि आपने एक्टिविटी ओपन करनी होती है। आपने एक्टिविटी ओपन कर ली, उसके बाद कुछ इसका प्रोसेस होता है, वो आप घर में बैठ के खुद भी आईडी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपनी आईडी अप्लाई की हुई है। अच्छा, मेरा भी लक थोड़ा सा ख़राब है, मेरा सा लक इतना अच्छा नहीं चलता, बहुत चीज़ें मुझे मुश्किल होकर मिलती हैं। सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर में लोगों की आइडियाँ ग्लोवो की 20 दिन में भी खुली हैं। उससे पहले एक एक साल नहीं लोगों की आइडिया खुल रही थी ग्लोवो की। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी आईडी 1 साल तक नहीं खुली बेचारों की, ग्लोवो की अप्लाई किए हुए। मजबूरन उन्हें कुछ और तरीके से काम करने पड़े। कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आके अपनी आईडी सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर में अप्लाई किए, 20 दिन के अंदर उनको लिस्बन की आईडीज मिल गई। लिस्बन से बाहर थोड़ी सी आईडी जल्दी खुलती है, लेकिन लिस्बन की आईडी बहुत मुश्किल से खुलती है, लेकिन लोगों की आईडीज खुल गई। मुझे उस टाइम कुछ मसले थे, फाइनेंस के कुछ थे, एक्टिविटी का था, कुछ बैंक अकाउंट मेरे पास नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने लिंक करनी पड़ती है, उसके बगैर आपका ग्लोवो अप्लाई नहीं होता। तो खैर, मुझे वो थोड़ा सा
लेट हो गया उस चीज़ों में। जनवरी में मैंने अपनी आईडी अप्लाई की हुई है ग्लोवो की, अभी तक ओपन नहीं हुई है। मैं 2 सिटी में कर चुका हूँ, दूसरे सिटी से मुझे बैग की मेल आ चुकी है कि बैग बाय कर लें। अब देखें कब वो फाइनल मेरा क्रीडेंशियल या मेरे पासवर्ड वगैरह भेजते हैं। वो लिस्बन से थोड़ा सा हटके सिटी है, एक वहाँ पे भी है, एक मैंने लिस्बन की भी की है। आज भी मैं अपनी आईडी दोबारा रीअप्लाई करके आ चुका हूँ कि शायद मेरी आईडी दोबारा रीअप्लाई करने से जो है वो जल्दी शायद ओपन हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी प्रेफर करते हैं, तो मैंने ग्लोवो की है दोबारा। अब देखिए कब ओपन होती हैं। आप सबसे दुआओं की अपील है कि प्लीज़ दुआ कीजिए ताकि मेरी आईडी जल्दी ओपन हो जाए ग्लोवो की। मैं अपना थोड़ा सा ग्लोवो पे भी काम करना चाह रहा हूँ, ताकि उसकी भी अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है, तो वो भी एक सिस्टम बन जाए। देखें होपफुली कब ओपन होती है। तो यही बात थी कि ग्लोवो आप कर सकते हैं, आप बोल्ट आप उबर नहीं कर सकते, आप ग्लोवो अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें ग्लोवो हो रही है, लेट हो रही है। लिस्बन के अंदर 2 महीने 3 महीने और 20 दिन में भी खुली है, लोगों की लक है आपका। 6 महीने भी लोगों की नहीं खुली। पोर्तो में सुना है कि 5 दिन में खुल जाती है। आज एक भाई मिले हैं जिनको 20 दिन हो गए हैं लेकिन उनकी आईडी नहीं ओपन हो रही। तो ये लक पे है, आपके और आपके नसीब पे है। तो ग्लोवो हो रही है, ग्लोवो करें। अर्निंग इसमें डिफरेंट है। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे लगा के काम करते हैं, मैं करूँगा तो मैं आपको क्लियर बताऊँगा कि इसमें क्या अर्निंग होती है, कितनी मुझे बचती है और मैं कितना इस पर काम कर रहा हूँ। लोग जो बताते हैं, लोग बताते हैं कि 8 घंटे या 10 घंटे काम करने से नॉर्मली अगर आप करते हैं और लंच और डिनर के टाइम पे आप अच्छे टाइम पे काम करते हैं, तो आपको 30 यूरो 40 यूरो 50 तक भी लोग बताते हैं, कुछ 70 80 बताते हैं। मुझे नहीं पता कितनी उसमें कंफर्मेशन है, क्योंकि इसमें आईडी डिफरेंट बनती है। एक साइकिल की आईडी बनती है, क्योंकि आप लाइसेंस नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, तो आप बाइक पे नहीं कर सकेंगे काम। तो आप साइकिल की आपको पहली आईडी अप्लाई करनी होगी। साइकिल पे थोड़ा काम कम होता है, तो लेकिन सुना है कि 30-40 तक लोग निकाल लेते हैं, बाइक पे शायद 50 तक लोग निकाल लेते हैं। तो ये सुना है। जैसे ही अपने हाथ से कोई चीज़ करूँगा तो आपको वो भी ज़रूर बताऊँगा। ये इसकी अर्निंग अभी मैंने सुनी हुई है। तो ये सारी डिटेल थी कि ये आइडिया आप अप्लाई कर सकते हैं टीआरसी से पहले, खुद कर सकते हैं, किसी अकाउंटेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं आइडिया, वो भी आपकी कर लेते हैं। 30-40 यूरो वो आपसे लेंगे, लेकिन इसके लिए आपके पास फाइनेंस का पासवर्ड, आपके पास बैंक अकाउंट, ये 2 चीज़ें मस्ट है आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आपके ग्लोवो की आईडी अप्लाई होगी, और कोई आईडी अभी अप्लाई नहीं हो रही डिलीवरी के काम के लिए टीआरसी से पहले। टीआरसी के बाद तो ये सारे ऑप्शन आपके खुल जाने, लेकिन टीआरसी से पहले नहीं हो रही। तो होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। मैं इंशाल्लाह ग्लोवो की जल्दी एक वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा कि ग्लो कैसे अप्लाई होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसमें सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में।